हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एजर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे एजर्शन बोल रहा है डार्विन्स फिंचेस शो वैरायटी ऑफ बीक्स सूटेड फॉर ईटिंग लार्ज सीड्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स एंड कैक्टस सीड्स। एंड इसका रीजन हमें यहाँ पे दिया गया है एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग स्टॉक ऑफ डार्विन्स फिंचेस रेडिएटेड आउट फ्रॉम साउथ अमेरिकन मेनलैंड टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज ऑफ गैलापागोस आइलैंड्स वेयर दे फाउंड कॉम्पिटिटर फ्री न्यू हैबिटेट्स। हमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए वो है बोथ assertion रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, बोथ assertion रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू और बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स। अब यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा क्वेश्चन में, डार्विन फिंचेस की स्टडी करेंगे। डार्विन के फिंचेस, देखो एजर्शन सिंपल सी बात क्या बोल रहा है कि जो डार्विन के फिंचेस हैं उनके अंदर वैरायटी ऑफ बीक्स देखने को मिलती है। एंड ये वैरायटी ऑफ बीक्स जो होती है वो उनके खाने के अकॉर्डिंग होती है। जैसे सीड खाने वालों की अलग बीक होती है, फ्लाइंग इंसेक्ट खाने वालों की अलग होती है, कैक्टस खाने वाली कैक्टस के सीड्स खाने वालों की अलग होती है। तो इसकी पूरी कहानी के लिए ना हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर साउथ अमेरिका। तो देखो साउथ अमेरिका से कुछ झुंड था फिंचेस का। इन फिंचेस का झुंड ना उड़ते उड़ते पहुंच गया, कुछ थोड़े से फिंचेस थे उड़ते उड़ते पहुंच गए थोड़ी सी ही दूर सिचुएटेड गैलापागोस आइलैंड में। गैलापागोस आइलैंड थोड़ी सी ही दूर में है आइलैंड साउथ अमेरिका से। अब गैलापागोस आइलैंड में जाकर के इन्होंने देखा कि वहां पर बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट्स अवेलेबल हैं, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ। जैसे सी शोर जो था वहां पर वो अलग था, वहां पर माउंटेन वाले हैबिटेट अलग थे, और वहां पर जो वेजिटेशन थी वो भी बहुत ज्यादा उनके लिए, वेजिटेशन भी बहुत सारी प्रेजेंट थी। तो अब उन्हीं झुंड ने, वो सेम झुंड था, ठीक है, सेम स्पीशीज थी, वो सेम स्पीशीज अलग अलग वेजिटेशन पे डिपेंड होना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं था वहां पर, अलग अलग वेजिटेशन को वो खाते थे। तो अब ओरिजिनल जो थे ना, ये जो फिंचेस थे ओरिजिनली क्या खाते थे, ये वेजिटेरियन थे, फ्रूट ईटर थे, वेजिटेरियन सीड ईटर थे, सॉरी सीड ईटर थे, सीड्स खाते थे मेनली। इनका फ्रूट मेनली इनका फूड अगर हम बोले तो सीड थे। बट इन्हीं स्पीशीज के अंदर अब डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन जो भी ये खाते थे, जो भी इनका फूड होता था, तो उसी टाइप की इनकी बीक्स का स्ट्रक्चर हमें वहां पर देखने को मिला। हुआ क्या कि सेम स्पीशीज से एक ही स्पीशीज थी उधर, जो फिंचेस की जो एक स्पीशीज थी वो आई, और उस एक स्पीशीज से स्पीशीज नंबर 1, स्पीशीज नंबर 2, स्पीशीज नंबर 3, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज बनती गई एक ही स्पीशीज से। एंड स्पीशीज बनी क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंट, उनकी जो साइज था, फिंचेस का जो साइज था वो थोड़ा डिफरेंट हो गया था डिपेंडिंग ऑफ द हैबिटेशन जिसमें वो रह रहे थे। उनका जो बीक का स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया था। तो इधर हमें देखने को क्या मिला कि एक ही स्पीशीज से कई सारी स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में अराइज हुई। एंड इसी फिनोमिना को इन्होंने बोला अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू जो भी एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से एक कॉमन एंसेस्टर से, वो स्पीशीज जो फिंचेस के ओरिजिनली पहुंचे उस आइलैंड पे वो कॉमन एंसेस्टर था, उससे रेडिएट करते हुए कई सारी स्पीशीज अडेप्ट करती है अपने एनवायरनमेंट में और नई स्पीशीज बन जाती है। इसी को हम एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। वही, और इनमें जो मेन एग्जांपल जिसके थ्रू डार्विन ने इसको नोटिस किया था ना, चार्ल्स डार्विन ने, वो फिंचेस का था। तो यहाँ पर जो एजर्शन दिया गया वो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन इसका बोला गया एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग स्टॉक ऑफ डार्विन फिंचेस रेडिएटेड आउट फ्रॉम साउथ अमेरिकन मेनलैंड टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज ऑफ गैलापागोस आइलैंड वेयर दे फाउंड कॉम्पिटिटर फ्री नो हैबिटेट। देखो ये बात भी बिल्कुल सही बोली गई है कि जो जो ओरिजिनल थे ना, वो डार्विन फिंचेस सीड ईटर थे, वो जैसे गैलापागोस आइलैंड में पहुंचे उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन को अपना लिया, डिफरेंट डिफरेंट फूड्स को अपना लिया, वो डिफरेंट डिफरेंट फूड्स खाने लग गए, उसी के अकॉर्डिंग उनकी बीक भी चेंज हो गई। और इस वजह से उनकी बीक का स्ट्रक्चर था वो अलग अलग था, कोई लार्ज सीड वो खाने वाला था, कोई फ्लाइंग सीड, कोई कैक्टस सीड। तो यहाँ पे एजर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, इसका रीजन भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।